आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खान का सरप्राइज, ऑपोजिशन हैरान और बॉल कोर्ट में, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। मैंने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करें। आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान कि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो हो गया जिसकी शायद किसी को तवक्को थी और ना ही उम्मीद। मुल्क में सियासी, आईनी और हुकूमती बहरान है। इमरान खान मैच को आखिरी गेंद तक ले जाना चाहते थे और वो ले गए, लेकिन आखिरी गेंद का खेल हुआ या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। इमरान खान आखिरी वक्त में सरप्राइज देने का कहते थे, उन्होंने सरप्राइज दे दिया। ये सरप्राइज आईनी है या गैर आईनी, इस पर बहस हो सकती है। ये सरप्राइज गलत है या दुरुस्त, इस पर भी बहस हो सकती है। वो आखिरी गेंद खेले या गेंद लेकर मैदान से ही भाग गए, इस पर भी बहस हो सकती है। उन्होंने पिच को उखाड़ा या गेम के रूल्स फॉलो किए, इस पर भी बहस हो सकती है। इमरान खान ने आदम एतमाद का डट कर मुकाबला किया या मैच फिक्सिंग की तरफ चले गए, इस पर भी बहस हो सकती है। स्पीकर ने आईन तोड़ा या आईन के मुताबिक फैसला किया, इस पर भी बहस हो सकती है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, लेकिन आज ऑपोजिशन को फौरी रिलीफ नहीं मिला। अदालत ने आज के हुकूमती फैसले पर कोई स्टे नहीं दिया। ये केस जाहिर है अब आगे चलेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वही आखिरी फैसला होगा और वही फैसला सबको मानना पड़ेगा। हुकूमत के मुताबिक अदम एतमाद पर स्पीकर की रूलिंग बड़ा सरप्राइज है। यही पत्ता असल में तुर्क का पत्ता था। ये बात हकीकत है कि ऑपोजिशन इस सरप्राइज पर हैरान भी है और परेशान भी। इमरान खान अच्छे सियासतदान हैं या बुरे, इस पर भी बहस हो सकती है। वो अच्छे हुक्मरान थे या नहीं, उनका दौरे हुकूमत अच्छा था या बुरा, उन्होंने परफॉर्म किया या नाकाम रहे, उन्होंने वादे पूरे किए या तोड़ दिए, इन सब सवालों पर बहस हो सकती है। लोगों की राय भी ली जा सकती है, लेकिन इसका फैसला बहरहाल अवाम ने ही करना है। और अब यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल होती है या असेंबलियां तोड़ने का फैसला बरकरार रहता है। दोनों सूरतों में इस बहरान का हल नए इंतखाबात से ही निकलेगा। हाँ, इमरान खान ने कहा था कि वो माइंड गेम खेलने के मास्टर हैं, तो उन्होंने ये माइंड गेम खेली। ये गेम कैसी रही और अब आगे बढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है, आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ सरदार नबील गबोल साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें अली मोहम्मद खान ने ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। गबोल साहब, क्या ख्याल है कि साबिक वजीर अली मोहम्मद खान से शुरू कर लें प्रोग्राम? तो अली मोहम्मद खान साहब, सर ये बताइए कि आज आपने ऑपोजिशन को चेकमेट दिया है या फिर आप लोग मुल्क को एक नए आईनी, सियासी और कानूनी बहरान की तरफ ले गए हैं? मुल्क को धकेल दिया आपने एक बहरान की तरफ, क्योंकि ऑपोजिशन कहती है कि आपने खुली बगावत की है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को यकम रमज़ान को इससे बेहतर तोहफा मिल नहीं सकता था। जो मिला वो तोहफा क्या है? तोहफा है एक बैनुल अक़वामी साजिश के नाकाम होने का, और जिसमें हमारे भाई जितने हमारे सेनेटर में हजरात बैठे हैं, जवेद भाई साहब एक्स सेनेटर बैठे हैं, गबोल साहब एक्स MNA बैठे हैं, या जितने इनके बहुत से अपोजिशन के सेनेटर MNAs थे, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था कि साजिश है क्या। ये जब चीज़ इमरान खान साहब सामने लेके आए हैं, यकीन करें इसके लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। अपनी हुकूमत को, इक़्तिदार को ठुकराना, लात मार देना सिर्फ अपने मुल्क के लिए आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान में।
पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स इख्तिदार में बैठा और उसने इख्तिदार के सिंहासन को अपने मुल्क के लिए, अपनी कौमी गैरत और हमियत के लिए लात मारी हो। क्यों? क्योंकि उस बंदे में हिम्मत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, एक गैरतमंद लीडर जो आज उसने फिर साबित किया है कि इमरान खान अपने लिए नहीं, अपने हक इख्तिदार के लिए नहीं, अवाम के हक इख्तिदार के लिए लड़ा है और आज उसने साबित किया है। यही जरा आप क्लियर कर दें आवाम के सामने कि साबित क्या किया है। क्योंकि हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी का भी जो एलामिया आया था, आपने भी वो पढ़ा होगा, उसमें मुदाखलत का तो जिक्र है, उसमें कॉन्स्पिरेसी का कहाँ जिक्र है? कहाँ उसमें लिखा है कि आलमी साजिश हुई है? और उसमें कहाँ ये लिखा है कि ये अपोजिशन जो अदम एतमाद लेकर आई है, इनका उस साजिश से कोई ताल्लुक है? इसको आपको साबित करना था ना। आपने सिर्फ इल्जाम तो साबित किया नहीं आपने, या आप समझते हैं किसी फोरम पे ये साबित होना चाहिए, या इल्जाम ही काफी और उसकी वजह से आज आपने आर्टिकल जो 5 है वो इन्वोक कर दिया आपने? बनता है ये सर? कमीशन बनता, तहकीकात होती, फैसला आता। पाकिस्तान, जी सर, पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज की इजाजत दी जाए। ये दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है और यहां कभी भी किसी बात की इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी भी गैर मुल्क में बैठ के लोग इस बात की प्लानिंग करें कि ना मुस्तनद सहाफ़ी और जर्नलिस्ट पारस साहिबा को पता हो, ना अली मोहम्मद जो पार्लिमानी उमूर का एक्स वजीर है उसको पता हो, ना गबोल साहब जो बड़े बाखबर हैं, और ना एक्स सेनेटर अब्बासी साहब को, किसी को पाकिस्तान में पता नहीं। लेकिन 7 समंदर पार एक सरकारी आदमी को, एक रियासती ओहदेदार को पता है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद आने वाली है और अगर कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं हुई ना कामयाब, अल्लाह ने पाकिस्तान को नुकसान से बचाया। आपने कहा कि अल्लाह ताला के करम से हमने साबित किया है कि मुल्क के लिए सियासत करें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने पूछा क्या सबूत है, देखें साबित कैसे हुआ? पाकिस्तान की सबसे एपेक्स बॉडी सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें वजीर आजम पाकिस्तान, तमाम सर्विसेज चीफ, तमाम इंटेलिजेंस के इदारों, हसास इदारों के चीफ्स और टॉप सिविल ब्यूरोक्रेट्स सब उसमें बैठे होते हैं। और वहां 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, नंबर 1 कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पे इंतहाई तशवीश का इजहार, और फिर इस बात की डिमांड कि डिमार्श किया जाए, एहतजाज किया जाए उनसे, और तीसरा कि पाकिस्तान की पार्लियामान इन कैमरा ब्रीफिंग दे, और जब इन कैमरा ब्रीफिंग स्पीकर साहब ने दी तो उसमें अपोजिशन के लोगों ने आना तक गवारा नहीं किया। और मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश से बचा है। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है कि पाकिस्तान की हुकूमत कोई बनाना रिपब्लिक है कि हमारा वजीर आजम जो है बैरूनी साजिशों के जरिए, रजीम चेंज के जरिए हटाया जाएगा। जी सर, 2 सवाल। एक तो अभी आपने बात की ना कि एलामिया की, कौमी सलामती कमेटी की, बिल्कुल ठीक था। मैं यही आपसे मैंने पहले सवाल किया था, मुदाखलत का जिक्र है और मुदाखलत कोई पहली दफा नहीं हुई, मुदाखलत तो होती रहती है। इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां लिखा है? ये कैसे साबित होता है कि ये साजिश हुई है? और ये की भी इस ऑपोजिशन ने है आलमी ताकतों से मिलने के बाद। और दूसरी बात आपने जो कही कौमी सलामती के हवाले से, सर आपने बहुत अच्छा किया, इसको एक्सपोज किया, लेकिन 3 हफ्ते बाद 20 दिन तक आप इसे दबा के बैठे रहे। ये कौमी सलामती का मामला था, क्यों आपने उसी वक्त आपने एक्सपोज मैं आपको बताता हूं, या वजह ये थी कि पता चल गया था कि आलम एतमाद में नाकामी होगी तो लेके आए सामने? मैं आपकी परेशानी दूर करता हूं, प्लीज। कौम की भी करते हैं और ऑपोजिशन की भी करते हैं। देखिए 2 बातें आपने पूछी, इससे कहा नहीं, ये तो इनके तो नसीब में है। गबोल साहब ऐसे शरारती मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं। असल में तो आज जो है गर्म दूध के साथ नींद की 2 गोलियां एक आदमी को चाहिए, हमारे बड़े भाई शहबाज साहब को। और रात को तो कम से कम ख्वाब में तो वजीर आजम बन जाए, वो जागते हुए तो नहीं बन सके। वैसे आज यकीन करें यकीन करें वो अचकन सिली की सिली रह गई। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। देखें, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि आपके एक बहुत ही जिम्मेदार ओहदेदार फॉरेन के एक बहुत बड़े मुल्क के, वो 2 बातें बड़ी खतरनाक करते हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है और वजीर आजम इमरान खान नहीं रहते तो पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात से बच जाएगा, नहीं तो आगे इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। और फिर क्या कहते हैं, अगर इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहते तो वी विल फॉरगिव, हम आपको माफ कर देंगे जो आपने रूस वगैरह का दौरा किया है। अच्छा, हम तो समझते थे कि माफ करने वाला ऊपर है, ये शहबाज साहब के खुदा न खास्ता कहीं इधर उधर उस तरफ बैठे हैं, 7 बर आजम पार उधर से। रमजान के महीने में तो हम अल्लाह से माफी के तलबगार हैं, 7 समंदर पार फरंगियों वगैरह से तो नहीं है। दूसरी बात, आपने पूछा कि हमने इसमें इतनी देरी क्यों की। देरी नहीं की, वो इसलिए किया
फौरी अगर आप करते, आपने OIC कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की हुई थी और उसमें कल खान साहब ने ये बात की भी है कि उसमें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात हैं। हो सकता था कि हमारा OIC सबटाज हो जाता, जिसमें कश्मीर पे बात होनी थी, जिसमें फलस्तीन पे बात होनी थी, जिसमें अफगानिस्तान क्राइसिस पे बात होनी थी। जैसे ही वो कामयाबी से हुआ, 2 महीने के अंदर 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसके बाद हमने 27 को ऐलान कर दिया। आलमी साजिश करे, कोई हमें धमकी लगाए और हम इस बात का बैठ के इंतजार करें कि अभी ये फलाना कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी ये हो रही है, तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और जिस OIC की आप बात कर रहे हैं उसमें तो शाह महमूद कुरैशी हल्के हैं उनसे शेयर कर चुके थे खान साहब, उनको स्पेशल बुलाया गया है, अवाम से बाद में शेयर किया, जिम्मेदार हल्कों से शेयर कर चुके थे। जावेद अब्बासी साहब, आपने सुना कि इमरान खान को अली मोहम्मद साहब भी यही कह रहे हैं कि आलमी साजिश उनके खिलाफ हो रही थी और उनको सजा मिली है स्टैंड लेने की, चूंकि वो किसी की डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं थे। वो खुद भी कहते हैं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा था। एक तो इसका भी जवाब दे दें, वो कह रहे हैं कि साजिश है। दूसरा ये कि आप लोग माने या ना माने जावेद अब्बासी साहब, आज हुई आपके साथ वैसे बड़ी बुरी है सर, लगता है अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। शॉक लग रहे थे और लगता है अभी भी किसी शॉक में हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई राय नहीं है जो आपने बात की है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन दिन था। पाकिस्तान की सियासी तारीख का इससे काला दिन सिर्फ उन्हीं दिनों में हुआ जिस दिन पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ है और आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हीं दिनों में से एक दिन ये भी याद किया जाएगा। तो जब पाकिस्तान के आइन के साथ ऐसा खेल खेला जाएगा, हम गमज़दा भी होंगे, परेशान में होंगे और हम समझेंगे कि वो आदमी जिसने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो आदमी जो कहा करता था कि मैं डेमोक्रेट हूँ, वो कहा करता था मैं लड़ाई लड़ना जानता हूँ, वो कहता था मैं आखिरी बात तक खेलूंगा, उसने आज अपनी विकेटों समेत पार्लियामेंट के अंदर से भागा। सरप्राइज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हम इन्हें बदतरीन जमहूरियत के अंदर भी हम किसी इलेक्टेड आदमी से ये काम नहीं तवक्को करते थे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम में से कोई आदमी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ये आदमी और इस मुल्क का डिप्टी स्पीकर और इस मुल्क के मिनिस्टर सारे बैठकर एक गैर आईनी खेल खेलने के लिए अपने आप को तैयार। क्या ये अच्छी बात है कि आलमी ताकतें हमारी हुकूमतों को हटाएं, उनके चाहने पे हुकूमतें बने और जाएं? जरा सुन तो ले। आपको पता है वजीर आजम ने कहा कि 15 से 25 अरब में कोई भी यहाँ पे रजीम चेंज कर सकता है। जरा मेहरबानी करें जी प्लीज। ये वजीर आजम सब कई बातें करते रहे। क्या आज अमेरिका ने डिप्टी स्पीकर को कहा था कि ये भी साजिश अमेरिका की थी कि आज तुमने ये रूलिंग देनी है? आज अमेरिका ने कहा है जजेस साहिबान को ना कि आज आपने बेंच में बैठना है। आज अमेरिका जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करनी है। देखिए, कहते नहीं है किसी को, नहीं कहते, ये साजिश होती है। साजिश नहीं है, ये वज़ीर आज़म साहब ने एक नैरेटिव बनाने के लिए, और ये इन्होंने अभी नहीं बड़ा मजबूत नैरेटिव बन गया। जब पहले इलेक्शन में अपने नैरेटिव दिए, मैं पाकिस्तान बदलूंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं उसकी इकानमी ठीक करूंगा, मैं मुल्क से गुर्बत ठीक करूंगा, मैं चाइना जैसे हालात, जब वो सारी चीज़ें इनकी बुरी तरह नाकाम हो गई हैं, इन्होंने एक ऐसी बात का सहारा लिया कि इससे इन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को स्टेज पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के अदारों का तमाशा बना दिया गया, उन अफसरों, उन एम्बेसडर का तमाशा बना दिया गया। नहीं कर सकते जैसे कि पहले करते रहे हैं। जिस वक्त ये ट्रंप के पास गए, दौड़े गए, और ट्रंप ने मौजूदगी में जब प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, उसने कहा कि आप पैसे भी लेते रहे और आपने अमेरिका का काम नहीं किया। उस वक्त इनको गैरत नहीं जागी। जब ये वापस आए, इन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊं। इनकी मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि मोदी जो है ये काम करने के लिए जा रहे हैं, आर्टिकल जो है वो रिवोक करने जा रहे हैं। इस वक्त इनकी गैरत नहीं जागी है। इनकी गैरत अगर जागती तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने बैठकर ये बातें करते जो आज अभी कर रहे हैं। ये जब वापस आए, इन्होंने जोश मनाया। हो सकता है ना उस वक्त में उनके रिजीम के खिलाफ साजिश ना हो रही है। ये रिजीम के खिलाफ नहीं है। आप मुझे बताएं, हम सारे लोग सर वो कह रहे हैं मुझे सजा मिली है कि मैं रशिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जा रहा था, इसलिए बाइडेन की भी अभी तक कॉल नहीं आई है। आजाद खारजा पॉलिसी वो बार बार बता तो रहे कि मैं नहीं झुका किसी के सामने, मैंने किसी की डिक्टेशन नहीं ली है, मैंने आंखें बंद करके किसी की बात नहीं मानी है। आप तो इतने अच्छे सवाल करती है कि मेरा दिल करता है कि मैं कोई जवाब न दूं, मैं आपके सवाल अगला सवाल कर लें ताकि मैं आपके सवाल। एक मेरे और गबूल साहब आप ये इल्जाम लगा सकते हैं, जिस जमात को अपने लीडर छोड़ जाए, जिस जमात को अपने एमएनएस छोड़ जाए, जिस जमात को अलीम खान छोड़ जाए, जिसको क्या नाम था जहांगीर तरीन साहब छोड़ जाए, चीना ग्रुप, उनके लिए तो गैरत का यही डूब मरने का मकाम है कि आदमी इक़्तिदार में और उसके एमएनएस खड़े होकर कहें कि हम इसको इसलिए छोड़ गए हैं कि ये मुल्क में डिलीवर करने में नाकाम हो गया है, ये मुल्क के अदारे तबाह करने के लिए लगे हुए हैं, इन्होंने मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया।
अगर इनकी बात तब ठीक होती, ये किसको ताने दे रहे हैं? आज अभी आपने सुना है गवर्नर पंजाब ने जो इल्जाम लगाए, हाँ जी, क्या मैं यो कल रात तक इनके गवर्नर थे, उसने कहा है कि मुझसे इस मुल्क का वजीर आजम गैर आईनी काम करवा रहा था। क्या कहा उसने? ये गैर कानूनी कह देता तो मैं फिर भी आजम कर देता। उसने कहा कि गैर आईनी काम मुझसे इस मुल्क का वजीर आजम करवा रहा था। मैंने इस मुल्क के वजीर आजम के गैर आईनी काम नहीं माने थे, इसने मेरे साथ ये अशर किया। आखिरी मैं उस पर नहीं, लेकिन आज जो इन्होंने तमाशा किया है, आपने जो किया सर, अपना जरा सा बता दें। कौमी असेंबली में अयाज सादिक को स्पीकर बना के जो आपने इजलास कर लिया, तकरीरें कर ली, काउंटिंग कर ली, क्या ये आइन के मुताबिक था? क्या इसमें कोई अहमियत या इससे कोई फायदा हासिल होगा? मैं आपको उस बेस पे अभी आता हूँ। होना ये क्या चाहिए था, आज आइन के आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया, ये साजिश, और कहा गया कि उस तरफ बैठे हुए सारे गद्दार हैं जी, लाइन ड्रॉ, ये लॉन्ग ड्राई का, ये इसमें तमाम हम सब समेत ये हम गद्दार बैठे हुए आज आपके सामने, और दूसरी तरफ मुहिब वतन, और वो जिनकी करतूतें अगर आप देखें तो कान पकड़ने को दिल करता है। वो स्पीकर को ये इख्तियार दिया किसका है? गबोल साहब स्पेशली कराची से, कराची इनका, तो उनको टाइम देना है। इस मुल्क के स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने और इस मुल्क के इन्होंने न सिर्फ इस आइन के साथ खलबड़ा किया है, इन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का वो तमाशा लगाया है कि ये, मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन दिन था आज पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन एक आखिरी बात जी, ये मैं आपको आज बात बता के जा रहा हूँ, अब आखिरी बात, इसमें इनको कुछ मिलना नहीं है। ये सारे झूठ का नैरेटिव बना रहे हैं ना, इधर भी हमारा फायदा उधर भी हमारा फायदा करते हैं दोनों तरफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर आ ही जाए, मुमकिन है कि जजेस साहिबान आप क्या ही थे, मुमकिन है कि ऐसा मामला हो जाए। अच्छा। दुनिया को पता चल जाएगा कि लेटर लिखा हुआ क्या है, हाँ। इसमें था क्या साजिश का नाम था, ये तमाशा खुलने वाला है। आप लोगों ने वादा किया था ना कि अगर आपकी हुकूमत आई तो आप इस लेटर को सामने लेके आएंगे, पब्लिक भी करेंगे, तो ये बताइएगा कि अगर आगे भी ऐसा हो जाता है तो क्या आप उसकी तहकीकात कराएंगे और ये साबित भी करेंगे कि आप लोगों का इस साजिश से कोई ताल्लुक नहीं था? एक सवाल। दूसरा, ये कैसा लगा आज इमरान खान का सरप्राइज? देखिए, एक तो इमरान खान पिछले 3.5 साल से सरप्राइज ही दे रहा है कौम को। बड़ी लंबी लिस्ट है, उस पर नहीं आऊंगा, ऑपोजिशन को, हाँ लंबी लिस्ट है, वो सरप्राइज है। लेकिन मैं अली को कहता हूँ कि यार मेहरबानी करके वो विकेट तो वापस करो जो तुम्हारा कैप्टन लेके भाग गया, पता नहीं किधर रखा उसने। बात ये जो आखिरी बॉल तो नहीं खेला ऐसा कभी आपने देखा? आपका कप्तान, मैं तो नहीं कहूँ मेरा कप्तान, कब से क्रिकेट मैच खेल रहा है, उसने कभी ये हरकत ग्राउंड में नहीं की है कि विकेट लेके भागा है। पहली दफा आज पार्लियामेंट में की है। एक बात, आप निगरान वजीर आजम भी कह सकते हैं ना? निगरान वजीर आजम। अब निगरान साहब को जो है मैं एक जवाब इनको देना चाहता हूँ। बार बार एक तो वो जो लेटर से निकाल के दिखाया, आप यकीन करें, मैं चैलेंज करता हूँ, ये झूठ है लेटर। ये लेटर नहीं, एक टेलेक्स है जो यूएसए का जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, डिप्लोमेटिक जो मेल जिसको कहते हैं, उसमें एक महफिल में अगर आप 4 लोग एक डिनर में बैठे हैं, वहां पर एक अमेरिकन ने अगर ये बात कर दी, इसका मतलब आप यूएस एम्बेसडर, पाकिस्तान एम्बेसडर ने वो फॉरेन ऑफिस को भेजा, ऑफिशियल मीटिंग में बुलवाया था उनको। आप तो एक सिंपल कम्युनिकेशन कह रहे हैं ना। पारस, एक इस बुनियाद पे ये कौम को बेवकूफ बना सकते हैं, ये हमें नहीं बना सकते हैं। एक बात, अब मैं चूंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम इनको दिया और आप मेरे मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ये इसको रखा गया है। कौमी सलामती कमेटी में क्या दिखा है? उन्होंने कहा मुदाखलत है। नहीं, कोई बता क्या मुदाखलत है? आपको जो बाइडेन अगर धमकी दे वो मुदाखलत है, आपको फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी जो है वो धमकी दे वो मुदाखलत है, वो पाकिस्तानी कौम के लिए हम समझते हैं कि हमारे लिए, यानी वो हमें धमकी दे रहा है, इमरान खान को नहीं दे रहा है। लेकिन इमरान खान ने उसको सियासी एक शोशा बना लिया और एक लेटर जो है उसने जेब से निकालकर 7 मार्च को धमकी आया है और 3 तारीख 27 मार्च को जलसे में बता रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस दौरान अगर कोई इस मुल्क के लिए कोई खतरा हो जाता, कोई ऐसी क्यों रखा है? इसलिए तो डरा हुआ था। किस चीज से भाई? एक शख्स वजीर आजम होते हुए कौम से खिताब करते हुए कहता है कि वो अमेरिका, ओ सॉरी मुझे नाम नहीं लेना है। यार आप बच्चे हो क्या, या हम बच्चे हैं क्या? यानी हम, अरे आप ये हरकत, आप प्राइम मिनिस्टर अपने आप को सिलेक्टेड थे, जो भी चीज चल रही होती है ना, तो फिर नहीं इस तरह नहीं करते। खुल्लम खुला बाहर निकले, खुल्लम खुला बाहर आके बोले। अब जब सब कुछ खुल गया तो आज अली मोहम्मद खान को भी नारा लगाना पड़ा, जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है
और हमें जितने हम बैठे 5A लगा के हमें सबको गद्दार बना दिया। तो भाई मेरे, आप तो शुरू से हमें चोर और डाकू बोलते, अभी गद्दार भी बोलते। वो तो शुरू से कह रहे थे नहीं कहने दो। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताऊं, जिस किसी ने इमरान खान को ये एडवाइस दिया ना, किसने दिया होगा? जिसने भी दिया, मैं नाम नहीं ले सकता, हालांकि मुझे पता है किसने दिया। किसने? वो पुराने पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं है कहीं, कोई इनकी पार्टी में है काफी आपके? बिल्कुल, उनमें से एक वो भी है, ठीक है। उसने हमें भी बहुत नुकसान पहुंचाया, उसने इमरान खान को भी नुकसान पहुंचाया। और मैं पहले दिन से आपके शो में बोल रहा हूं, इमरान खान को जो है इसके अपने एडवाइजर मरवाएंगे। ऐसे अली जैसे लोग, इलेक्टेड लोग नहीं मरवाएंगे, ये जेन्युइन लोग हैं, जो नए लोग एडवाइजर है। एक बात अभी सुनते जाए, आगे नहीं बढ़िए। अभी मुझे एक चीज बताएं कि दो चीजें गैर आईनी हुई है। एक तो आपको पता है डिप्टी स्पीकर ने जब पढ़ा तो नीचे क्या लिख रहा है? असद कैसर। सर वो क्या पता असद कैसर साहब क्या पता, उसने लिख कर दिया ना। लेकिन आज ऑपोजिशन ने तहरीक एतमाद जमा करा दी, लिखा हुआ था। पारस एक तो नल एंड वाइट, एक भाई साहब, एक तो मैं जो तवक्को करता हूं अपने अदलिया से, ये जो रूलिंग है उसको नल एंड वाइट इसलिए करार दे क्योंकि वो तो असद कैसर का ऑर्डर था, वो तो असद कैसर ने लिखा था, वो तो सूरी, कासिम सूरी ने नहीं लिखा था, पढ़ा कासिम सूरी ने। लेकिन वो असद कैसर का, असद कैसर जो था उसको अदम इत्तेमाद की वजह से हटा दिया था। अनाउंस तो हुआ ना, किससे अनाउंस हुआ? जहाँ पे बैठे थे जो चेयर है, तो वो असद कैसर ने अनाउंस किया। वो असद कैसर ने जो है उसको रूलिंग देखेगा, प्रोरोग किया, वो प्रोरोग नहीं कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये, अली मोहम्मद साहब इसका जवाब देना है आपने जी। देखें ये सुने, ये पॉइंट मैं लिख के नहीं आता हूँ, मेरे दिमाग में आता है, आप बुला देती है क्योंकि फिर। सर वैसे मेरी बात से पहले अगर आपको इतने खदशात थे ना तो स्पीकर के खिलाफ पहले अदम एतमाद लेकर आना चाहिए थे, जब रेक्विजिशन भी तैयार करके बैठ गए थे। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या समझ रहे हैं कि ये इमरान खान, कौम को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि इमरान खान जीता है या हारा है। कौम को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। वो भाई एक बंदा जो है उसको हमने दिखाना था दुनिया को कि देखो 176 वाला बंदा जिसको वोट मिले थे आदम एतमाद जब इन्होंने लिया था, आज 132 पर आ गया। हमें यह दिखाना था कि और 22 करोड़ आवाम जो है, 22 करोड़ आवाम, बंदा डर नहीं रहा इलेक्शन से। वो कह रहा है अब आप भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं करो इलेक्शन, नहीं भाग रहे हैं। हमें सिर्फ 3 महीने चाहिए थे, जो हमारा प्लान था वो 3 महीने तो आप जाए ना इलेक्शन में। नहीं, हम इलेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। ईवीएम से तो नहीं कर रहे, हम तैयार हैं। हम 3 महीने के लिए सिर्फ चाह रहे थे और हम करेंगे ये। आप देख लेना, यही असेंबलियां वापस रिस्टोर होंगी। अच्छा। यही असेंबली से जो है इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकालेंगे। यही होगा। हमें अपने अदलिया, क्योंकि एक दफा अगर एक प्रेसिडेंट आपने कायम कर दिया अदलिया ने, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आर्टिकल 6 भी जो है लगता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके जो है वो जिस तरह ब्रेक हुए थे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी होता रहेगा और ये सब चीजें होते रहेंगी। इसलिए हमारे बहुत सारे तवक्कुआत है हमारे जुडिशरी पर। और मैं खुद चूंकि एक स्पीकर रहा हूं, पार्लियामेंट का आपने इस बेचारी जुडिशरी के ऊपर डाल दिया है। पार्लियामेंट में जो है वो पार्लियामेंट में बच्चे हैं ना, पार्लियामेंट में बच्चे हैं पे तशरीह करे, नामालूद कहते हैं क्या, गैर वो जो बच्चे जो नौमौलूद कहते हैं क्या, इमैच्योर बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है। कासिम सूरी तो खुद बेचारा अपना एमएनए का सीट किस तरह जीता है ठप्पे मार मार के, वो रूलिंग दे रहा है। और उस रूलिंग पर जो है आप एक प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है प्रेसिडेंट को कि असेंबली डिसॉल्व करो। इसका जवाब दे दें फिर मैं। यानी 342 मेंबर्स का क्या कसूर था कि आपने पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। 342 मेंबर्स को आपने 22 करोड़ आवाम के मुंह पे चांटा मारा। ऑर्डर जो है वो असद कैसर का लिखा हुआ था ना, और कासिम सूरी जल्दी में नाम भी असद कैसर का ही ले गए। वो कह रहे हैं ये भी गैर आईनी है। देखिए, जो चेयर से रूलिंग आई है वो चेयर से आई है, और रूलिंग जो है अनाउंस की है डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो हु इज एज गुड एज स्पीकर। तो ये तो बात खत्म है। और वैसे भी मुझे बड़ी अजीब लगी आज के जिस तरीके से अपोजिशन के लोग वहां पे बैठे, और जिस तरह मुझे आप एक बात तो बताएं, जब एक दफा प्रोरोग हो गया तो अगला इजलास तो सदर मुमलिकत बुलाएगा, वो भी वजीर आजम साहब की तजवीज पे, या अगर आपने कोई सेशन बुलवाना है उसके लिए आपने दरखास्त देनी है। सेशन प्रोरोग होने के बाद आप लोगों को हमारे पास गुड्डा का खेल आपने लगाया हुआ है। ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, ये आपको बताना था, हमें दुनिया को बताना था। हमारे पास 197 मेंबर्स है, हमने बता दिया। हमने अली आप लोगों को और दुनिया को बताना था, हमारे पास 197 मेंबर है, हमने बता दिया आप लोगों को।
हमें ये करना था, हमें पता है कि ये कोई तरीके का पास्ट प्रैक्टिस रहा है, ये पास्ट प्रैक्टिस रहा है कि हम बहुत दफा, मैं स्पीकर रहा हूं सिंध असेंबली का, ऑपोजिशन जो है अपनी तरफ से आके चेयर पे बैठ जाती थी, चलाती थी, हमने चलाने दो। आप लोगों ने तो बत्तियां बंद कर दी, आप लोगों ने तो पंजाब असेंबली के लिफ्ट बंद कर दिए। पंजाब असेंबली में आप लोगों ने क्या किया? बात यह है कि अपनी हार को माने। ये एक प्रैक्टिस होता है, आप इस्लामाबाद तशरीफ लाए, थोड़ा गुस्से में है, ये बताइए नेशनल असेंबली है लियारी की, आपके हल्के की बस है, आपने हमारे लियारी के एमएनए को भगाया, आपको डर था लियारी के एमएनए से, आपने उसको ब्राजील भेज दिया। आपने हमारे ऐसे अपने एमएनए जिनके ऊपर आपको यकीन नहीं था, आपने उनको जो है बाहर भिजवा दिया, किसी को दुबई भिजवा दिया, किसी को ब्राजील भिजवा दिया, किसी को आप अपने मेंबर्स को जो है, इतना खतरा था अपने ही लोगों से आप लोगों को, और वही हुआ, आपके ही लोगों ने आप लोगों को डुबोया। आपने खरीद लिया, वो कहते हैं हमने कोई नहीं खरीदा, अगर हमने खरीदा होता तो बाहर नहीं जाते। हमने अगर खरीदा, वैसे मजा आया, खरीदा वो कहते हैं, वो तो यहीं पर है ना। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? चलो मैं जरा ब्रेक ले लूं, सब ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कैसा था। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, अब ये जो आज का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में आप लोग ले गए हैं इसको, और जाहिर है ये जो सियासतदान हैं उनकी नाकामी ही कह लें उनको, कि ये जो मामलात हैं पार्लियामेंट के, ये सारा बोझ आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डाल रहे हैं। तो सर आप वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, चूंकि आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो भी आता है फिर वो जाहिर है वो सही और बेहतर फैसला होगा और सबको मानना पड़ेगा, लेकिन वो फैसला ऐसा भी तो हो सकता है जो गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर दे। फिर देखिए, एक तो मेहरबानी करके इस बात की भी तस्दीक कर लें कि सारे सियासतदाना का नहीं, नलायक हुक्मराना का आप कहती थी, आप ही लेके जाते रहे ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में चीजों को। देखिए मेरा ख्याल है कि अभी आपका स्टूडियो है और अल्लाह न करे इधर कोई ऐसी बात हो जाए तो मामला तो अदालत में जाएगा ना। अब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आइन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे, आइन की प्रोविजन को गलत इन्वोक करे, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत करे, और जिसके पास अख्तियार नहीं है, तो फिर ये अख्तियारात आइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया कि वो इंटरप्रेट करेंगे। उनकी इंटरप्रिटेशन तो और कहीं हो नहीं सकती थी, लिहाजा ये वो भी कहते हैं कि पार्लियामेंट में अपने इश्यूज को खुद ही देखिएगा करें। उन्होंने इस मामले पर नहीं कहा, उन्होंने ऑर्डिनेंस के मामले पर जरूर कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मामला बिल्कुल ठीक था कि उसके पास एक और प्रोविजन मौजूद थी कि आप वहाँ इसके लिए वोट कर सकते हैं और डिसअप्रूव कर सकते हैं, लिहाजा हमारे पास ना है। तो वो बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विंडिकेट हो गया, फिर क्या होगा? नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि कोई अदालत, मैं मामला सुप्रीम कोर्ट है मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई अदालत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना कोई बर्दाश्त कर सकता है कि एक आदमी के पास इख्तियार ना हो और वो आइन की इंटरप्रिटेशन ऐसी करे। आप क्या ख्याल है कि उसने आज मुल्क की गैरत और इज्जत के अलावा आज मुल्क में इंसानी कैफियत पैदा की हुई है कि आप किस तरह आप ये कह सकते हैं कि आज वोट, अगर ये तरीका कार ये था, इन्होंने अपनी ओथ की वायलेशन की है। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर ने अपने ओथ की वायलेशन की है, फिर स्पीकर ने अपने ओथ की। हम ओथ क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं अल्लाह के सामने खड़े होकर कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वज़ीर आज़म भी यही ओथ लेता है। आज इन सब ने जब अपने ओथ की वायलेशन की है, उसकी सजा मुतय्यन की गई है। एक बात, वैसे असेंबली बहाल भी हो सकती है, आप बैरिस्टर भी हैं तो ज़ाहिर है इस पे कुछ हमें मुझे तीन चीजें नजर आ रही हैं। आपने पूछ लिया, मैं नहीं चाहता था कि आप इस पे ज्यादा जाएं। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह ये बात कहेगा कि ये जो इन्होंने रूलिंग दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। उसके बाद जितने इकदाम है, फिर तो असेंबली बहाल हो जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ, उसके बाद जितने इकदाम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये मामला उसी तरफ आ जाएगा कि जो क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर। देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोई आर्डर पास कर सकती है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस का वोट हो सकता है कि ये कह देंगे जी आप फौरन वोट दें, आपके पास तो कॉन्फिडेंस का वोट ही नहीं था, लिहाजा आप ये काम कर ही नहीं सकते थे। अगर ये इसलिए आप तो वज़ीर आज़म रहे ही नहीं थे, आपके खिलाफ 196 लोग उधर मौजूद खड़े थे, उससे बचने के लिए आप काम किया है। हम आपको मौका देते हैं कि जाएं आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या आपका ख्याल है कि वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते? उस तरह भी असेंबली खत्म होगी। इन्होंने घर खड्डा है, पीछे भी खड्डा है। अब इन्होंने इस खड्डे से बच नहीं सकते। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इनके अगर कोई 24 या 48 घंटे मिल भी गया जश्न मनाने के लिए, उसमें इन्होंने अपना
पार्लियामान में, और कोई इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म अपनी असेंबली खत्म करता है। 58(2)(b जब डाली हुई थी, डिक्टेटर ये काम किया करते थे। ठीक है सर। कोई इलेक्टेड आदमी अपने इलेक्टेड लोगों के साथ ये सलूक करता है कि उनको आज घर भेज सर, क्या अदालत से आप लोग ये भी दरखास्त कर सकते हैं कि इस पे ये जो लेटर गेट का मामला है इसके ऊपर कोई कमीशन बना दिया जाए? क्योंकि मेमो गेट जो आपके सामने है, मतलब उसको कमीशन बनाए, किताब होनी चाहिए। मुझे शक ये है कि ये अदालत में जब जाएंगे तो वो जब इनसे पूछेंगे कि आप ये काम क्यों किया आपने, कि आपने आर्टिकल जो स्पीकर की रूलिंग है वो बड़ी खतरनाक इसलिए है कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग में कह दिया कि ये गद्दार इसलिए हैं कि दूसरा मुल्क यहाँ रजीम चेंज करना चाहता है और ये उसके अलाकार है। रूलिंग के अंदर लिखा हुआ ये मामला तो अब डिस्कस होगा। वो पहले पूछेंगे कि किस मुल्क का, क्या सबूत है आपके पास, वो तो जाहिर है साबित चीजें आएंगी। मैं यही कहता हूँ इल्जाम आप बच नहीं सकते। वो चीजें जब सामने आएंगी इनके लिए वो गड़ा खोदा हुआ है, जिससे अब तो वैसे ही घिरे हुए अंधेरे में ये निकल नहीं सकेंगे। जो क्वेश्चंस अभी रेज किए जावेद अब्बासी साहब ने, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं सर? और क्या ख्याल है कि अब भी कोई बातचीत का या कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है, या अभी भी चोर और डाकू के ही आपने नारे लगाने, चूंकि आपको भी पता है ना कि इस वक्त किस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है, तो हमने क्या मजीद कौम को तकसीम करना है? ये वक्त कौम को तकसीम करने का है या यूनाइट करने का है? जरा दोनों बातों का जवाब दें। देखिए आपके सवाल के दो पहलू हैं, कानूनी एक से कानूनी पे छोटी सी बात करके मैं सियासी पे आऊंगा। कानूनी बात यह है कि पहली तो आर्टिकल 69 की फुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है स्पीकर की चेयर को, तो ये बहुत बड़ा एक मेजर एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम नहीं बात कर सकते। कल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 1 बजे प्रोसीडिंग रखी है, लेकिन बहुत बड़ा डिपार्चर हो जाएगा कि माजी में हमेशा ये रहा है कि जो असेंबली के अंदर की प्रोसीडिंग है उसको बार बहुत कम ही तकरीबन ना होने के बराबर क्वेश्चन किया गया है, और उससे हमारी मोहतरम जो है जज साहिबान हैं, हमारी जो मौजूद अदालतें हैं, उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। वैसे भी सियासतदान के लिए मुनासिब नहीं है कि अपने हर मामले को अदालतों में जाके वो करे, अपने मामला सियासी मैदान में वो हल करे, नंबर 1। नंबर 2 बात इसी का एक सब्सिडी है, वो ये है कि अगर ये इसकी ज्यादा जांच चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा इसके लिए फोरम जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, और उसने इस पे अपनी एलामिया जो है वो जारी किया है। मैं तो ये समझता हूं कि बिल्कुल इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। जितने हमारे सिटिंग मेंबर्स हैं पहले हुकूमती से शुरू करें और अपोजिशन से, तमाम के पिछले 6 महीने के उनके विजिटिंग रिकॉर्ड्स, उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स, किसके सिफारतकार से मिले, क्यों मिले, और वहां ये बात क्यों आई कि यहां अदम एतमाद अभी मूव नहीं हुई, और अदम एतमाद मूव होने से एक दिन पहले वहां अदम एतमाद की हमें तड़ी दी जा रही है पाकिस्तान को। किसी की जुर्रत है कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमें कहे कि जनाब रजीम चेंज होगी, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा, देखें ये हम जो इधर हक हुक्मरानी रखेगा पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। बाकी इसका सियासी पहलू जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून बड़ा कहती थी जनाब आप मिड टर्म की तरफ जाएं, अवाम की तरफ, यही अब्बासी साहब बैठ के कहते थे इतना एतमाद है तो अवाम की तरफ जाएं। उनका ख्याल था कि महंगाई की वजह से इमरान खान साहब का सवाल पूछ लो, उनका पब्लिक ओपिनियन रेटिंग कम हुई है। अब मेरे भाई अवाम से क्यों डरते हैं? अगर वोट को इज्जत दो की बात है तो आप अवाम के पास जाए ना, क्यों डरते हैं? एक छोटा सा सवाल, अगर जान में मान पाऊं तो आप गुस्से में भी हैं और मुझे पहली दफा गुस्से में लगे, तो मुझे बड़ा मेरा बड़ा मोहब्बत का तल्लुक भी है। सिर्फ इतना बता दें मेहरबानी करके, जो आपके मैनेज थे, आपके मैनेज और आपके लीडर्स को अमेरिकन एम्बेसडर ने फोन करके कहा कि ये साजिश है, लिहाजा आप उधर चले जाए। वो क्यों चले गए आपसे? हम तो साजिशी हैं, हमने तो साजिश की है। ये गवर्नर ने आज रात को जो इस्तीफा दिया उसे सेलेक्ट किया गया, ये सारे लोग अमेरिकन के कहने पे गए हुए हैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने इनको फोन किया है, उनके कहने पे गए, चले गए। ताजियों के साथ जो कुछ हुआ तो मैं इसका जवाब दे करता हूं। मैं सुने देखें, ये बात करना, आपने एक बात की भाई साहब, आपने कहा कि कोई पाकिस्तान में वजीर आजम ऐसा रहा है जिसने असेंबली डिसॉल्व की है, तो कोई पाकिस्तान में इमरान खान साहब जैसा वजीर आजम भी नहीं आया जो अवाम पे ट्रस्ट करता है, जो अवाम का लीडर है। आप क्यों डरते हैं अवाम से? अगर आप अवाम में से हैं, आप क्यों डरते हैं? मिड टर्म इलेक्शन होना, ये जापान में साल में 2 इलेक्शन नहीं हो जाते? जब कभी ऐसे मामलात हो आपको अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाना पड़ता है, आपको अवाम की अदालत में जाना पड़ता है। अवाम में तो फिर अवाम जब पखपल दे, एक मिनट चुप कर, मेरी बात सुनो। आप केपीके से लड़ना इलेक्शन? आपने नहीं, मजाक दोस्त है, भाई भी है। जी। बात यह है पारस के, मुझे एक चीज समझाएं
लेकिन देखो आप लोगों ने बुला दिया, मैं कहना क्या सर, मैं कह रही हूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये निगरान कब तक रहेंगे और 15 दिन का कानून है, लेकिन कानून को ये कहाँ मानते हैं। पहला काम तो इनको ये करना चाहिए था, जैसे EVM किया ओवरसीज पाकिस्तान, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी अमेंड कर देते। आइंदा तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ताकि नहीं ला सके, कि ये शिक को ही हम निकाल देते हैं। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लेते तो फिर आप आज लीगली बैठ सकते। लेकिन आप लोग से गलती हो गई, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं था कि आपको 176 से जो है 132 पे आना पड़ेगा। तो आइंदा कौन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएगा? पूरी दुनिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीका कैसे आएगा? देखिए, अब ऑपोजिशन लीडर तो है ही नहीं ना, चूंकि कौमी असेंबली तहरीर हो चुकी है। देखे ना, यहाँ पर इंटरवेंशन चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर ये जो अभी हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसका भी इंटरवेंशन चाहिए कि 15 दिन के बाद क्या होगा। पाकिस्तान बेयार मददगार, कोई हुक्मरान नहीं, सूबाई असेंबलियां भी है, यानी कोई हमारे, आपको पता है आज पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, सब साबिक हो गए ये लोग, हुकूमत खत्म है, कुछ नहीं है। आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी के ऑर्डर्स नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कोई हुकूमत है नहीं। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन। अब आप मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि ना इनको कुछ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जो ये आज हरकत की है ना इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब ने खतरनाक जो है ना एडवाइस लिया है एक खतरनाक शख्स से, और वो खतरनाक शख्स ने पहले ही हुकूमत डबोआ है। अब ये खतरनाक शख्स ने इसको आज इमरान खान को भी गलत एडवाइस देकर डबोआ। इसका इमरान खान के लिए आगे भी खड्डा है, पीछे भी खड्डा है। इसका एक ही तरीकेकार है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे इसके अंदर, और जल्दी करे, क्योंकि मजीद 48 घंटे हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा, क्योंकि उसने, हमने तो एक आईनी काम किया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। हमें नहीं पता था कि उठा के फेंक देगा और वो कासिम सूरी फेंक देगा और नाम वो असद का लेगा, असद कैसर का। हमें क्या पता था? ये इतने बेवकूफ है, इतने बच्चे। आपने आलमी साजिश की है बकौल हुकूमत। हाँ, हम गद्दार हैं, जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया। मेरे दादा का रेजोल्यूशन पे साइन है सिंध असेंबली का, जिससे हम गद्दार है। खड़े रहना या नेकी की कुव्वतों को आगे जाके ज्वाइन भी करना है? हम इनको भी गद्दार नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कि भाई आप लोग ने, अब इनको बोलने का फायदा क्या है? ये तो ना सुनने वाले, ये अंधे बहरे सब कुछ हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज अली मोहम्मद साहब, सर फिर इस पे आप भी कमेंट कीजिएगा, ये केयर टेकर सेटअप कैसे आएगा? अब क्या होगा अली मोहम्मद साहब? पार्लिमानी मिनिस्टर रहा है, इसको पता है। आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद आर्टिकल 224 और 224A है कि पहले तो एक्स वजीर आजम और एक्स अपोजिशन जो लीडर हैं उनके दरमियान कंसल्टेशन है। अगर वो ना हो पाए तो उसके बाद फिर जो है एक्स स्पीकर साहब कमेटी बना सकते हैं 4-4 बंदों की, जो सेनेटर भी हो सकते हैं, एक्स एमएनएस भी हो सकते हैं, वो फिर नामों को तजवीज़ कर देंगे। तो वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे ख्याल में। तो सर ये शहबाज शरीफ से बात करेंगे वजीर आजम, चूंकि वो तो बड़े फखरिया तौर पे कह रहे थे कि देखो मैंने अपने पूरे 3.5 साल में एक दफा बात नहीं की, और आगे पता है आप क्या कहते हैं उनको? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी मौजूद है, ये पहले भी बन सकती है। पहले भी जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है उसके लिए भी बनी थी और उसने अपना किरदार अदा किया था। अब मैं समझता हूँ ऑल रोड्स गो टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इफ समबडी हैव ट्रस्ट इन पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगर आप अवाम में से हैं तो अब अवाम से ना डरें, अब अवाम के दरवाजे पे जाएं, उनको बताएं कि हम वो लोग हैं जो साजिशें करके पाकिस्तान में रजीम चेंज चाहते थे, जरा उनको फेस तो करें ना। सर, अगर यहाँ बात ना बनी केयर टेकर सेटअप के लिए तो फिर इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा? देखिए, उसके लिए तो एक तरीकाकार मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तरीकाकार पे अमल नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहले भी जब इलेक्शन कमीशन का मामला हुआ तो इसलिए नहीं अमल हो सका कि कभी भी इस मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म साहब ने कभी गवारा नहीं किया कि उन्होंने कभी भी अपोजिशन को कंसल्ट किया। वो तो एक अच्छे हालातों में। आज उन्होंने एक सुसाइडल अटैक किया जमहूरियत के ऊपर, जहाँ इन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ खेला है, वो तो अदालत भी देखेगी और दुनिया भी देख रही है। इन्होंने आज इस अदारे को, आज इस जमहूरियत को जो बड़ी मजबूत पहले भी नहीं थी, इसको एक बड़ी मुश्किल हालातों में फेंक दिया है। ये यकीन माने कि हम इतनी नाजुक सूरत हाल से इस वक्त गुजरे, सूबे भी मरकज में भी आज हुकूमत है नहीं है। भाई साहब, एक बात बता दें, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने इमरान खान को एक नई सियासी जिंदगी बख्श दी है? देखिए ना, जब आप अदम एतमाद लेके आए वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है अब वो ऊपर जा रहा है? आपने उनको, सर आप भागने वाले को कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि आप देखिए 3 साल में
14 ज़िमनी इंतखाबात में वो 13 हार गए। अभी आपने KPK में देखे बल्दियाती इंतखाबात में उन जगहों से कहते हैं जीते आज एक शख्स जो है ग्राउंड छोड़ के भागा है, मुझे बताएं कि उसने फेस नहीं किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी पॉपुलरिटी ग्राफ कैसे बढ़ेगी? आवाम नहीं कहेगी कौन से जलसे, अभी करे जलसे, अभी करे ना, अभी करे जलसे नहीं, आपका आज के एक्ट के बाद पारस, आज के एक्ट के बाद ये जलसा करे और देखेगा इसकी पॉपुलरिटी कितनी नीचे आती है। हम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अगर इतने पॉपुलर थे, लियारी में आके करेंगे सर, एक आईनी प्रोविजन है, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर आईनी काम नहीं था। ठीक, उन्हें ये पूरा हक था कि वो आज तकरीर करते, अपने आप को डिफेंड करते, अपने लोगों को बुलाते और फिर कहते कि मैं सामने अब पेश होता हूँ। अगर मुझ पे इस असेंबली का एतमाद खत्म हो गया तो मुझे 1 मिनट भी यहाँ बैठने का, क्योंकि इस असेंबली ने मुझे ताकत दी थी। ये होती है गैरत और इज्जत से खड़ा होना। जब आदमी भाग जाए, मौके से भाग जाए, मैदान से भाग जाए, भगोड़ा के बारे में लोग ज्यादा इज्जत जावेद अब्बासी साहब, नबील कबूल साहब, अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।